कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। तो आइए इनकी बात थोड़ा सुन लेते हैं, उसके बाद में फिर इनसे हम बात करने वाले हैं किस तरीके से ये इंसान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए। आदरणीय गृह मंत्री को ये बात लिखकर भेज रहा हूँ, क्या एक आम आदमी का अब इतना भी अधिकार नहीं रह गया कि वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रख जी, सके? एकदम आप सही बोले हैं। जो अपने अपने बात रखने का भी जगह नहीं है, इसलिए क्या आप उस टाइम में ही नहीं दिखता है मुस्लिम का कुरान जलाया जाता है, मुस्लिम का मज़र तोड़ा जाता है, मुस्लिम का मंदिर मस्जिद तोड़ा जाता है, मुस्लिम का घर तोड़ा जाता है, मुस्लिम का बच्चे लोगों को मारा जाता है। क्या उस टाइम में नहीं दिखते हैं? क्या उस टाइम में एक इंसान की अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है गणतंत्र देश में? नोटिस दिया है और उसमें उन्होंने ये चेतावनी दी है कि आप 21 दिनों के अंदर अपनी याचिका वापस लें, अपने बयान वापस लें, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप जो गंदगी हरकत कर रहे हैं, आप जिस तरीके से गंदा बातें फैला रहे हैं, अगर इससे बाज नहीं आए, यानी आप इसको अगर भूल नहीं जाते या आपको अगर ऐसे करते हैं आप, तो आपको सज़ा मिलना तय है। मैं चोरी करूँगा तो सज़ा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपको मारूँगा, आप नहीं मारेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे साथ याचिकाकर्ता सेम वसीम रिजवी हैं, उनसे हम बात करते हैं। रिजवी साहब, क्या आपने सोचा है, क्या आप उसका जवाब देंगे और वापस लेंगे अपनी याचिका? देखिए, हम ये समझते हैं कि संवैधानिक पद पर होकर और जो माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन की तरफ से ये नोटिस आया, अब तक हमें मिला नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए हमने देखा है। तो शायद अल्ताफ़ रशीद साहब कोई हैं जो इसके वाइस चेयरमैन हैं। तो हम ये नहीं समझते कि देखिए उन्हीं ने हम समझते हैं कि उन्हीं ने कट्टरपंथी, आतंकवादी या चरमपंथी विचारधाराओं का सपोर्ट करते हुए ये पत्र जारी किया है। क्यों किया? आप आपको ये अधिकार क्या है कि आप हमसे कहें कि हम रिट याचिका वापस कर लें? अगर हमने कोई रिट की है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में की है। आप मेरे अधिकारों का हनन। आपको किसने कहा ये 26 आयत दूसरे ने लिखवाया है? आपको किसने बताया? और आप जाने कैसे? आपके घर में रेप होगा, आपका बेटी के साथ हम नहीं दूसरा कोई बलात्कार करेंगे और आप केस नहीं करेंगे, आप मारेंगे नहीं उसको, तो छोड़ देंगे आप? तो उस ज़माने में ऐसे ही है, जो गलत करेंगे तो उसको फ़ायदा, उसका सज़ा मिलता था। जैसे आप अभी थोड़ी देर बाद बोले हैं, तो आपको ये नहीं दिखाई दिया महाभारत, गीता, रामायण, वेद पुराण, शिव पुराण सब में युद्ध और मारने का बात है? क्या उसमें लेके चर्चा नहीं किया जाए? तो हम ये समझते हैं शायद उनका ये नोटिस कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों आतंकवादियों को समर्थन देने वाला है और ये उनको नहीं देना चाहिए था। मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा। महाकाली जो हमारे काली माता है, उन्होंने तो लाखों इंसान की गर्दन काट दी। क्या वो इंसान नहीं था? नहीं, वो उस टाइम में राक्षस था ना, इसीलिए उसको नहीं किया जाएगा। तो उसको बंद करने के लिए सोचे ना, महाभारत पुराण इसको बंद करने के लिए सोचे, आपके कान में बाँस डाल देगा, इसलिए नहीं डाल और सकते उन्हीं ने आप, दे भी नहीं कर दिया है सकते तो हम बातें। उसे मानने वाले नहीं। उनके स्तर से जो वो कार्रवाई कर सकते हो वो कर ले। फाइनल डिसीजन कोर्ट का होगा। आपके खिलाफ ईरान से फतवा मंगाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस गर्दन को काटने के लिए शायद आ रहा है, तो ये गर्दन है एक ही बार कटेगी। कभी इंसान को सभी को मरना है, कोई गर्दन काट के मर जाएगा, कोई दवा खा के मर जाएगा। हम इससे नहीं डरते। ये सुप्रीम कोर्ट तो कह देगा जो हाँ यहाँ पर राम मंदिर है, वहाँ पे बाबरी मस्जिद था, है नहीं बाबरी मस्जिद, यहाँ पे राम मंदिर था। फिर कल कहेगा जो जैसे राम मंदिर ताजमहल का भी नाम लाल महल कर देगा, उसी तरीके से भी तो अभी सब कुछ हो सकता है ना। आपको लगातार ये कहा जा रहा है कि शैतान वसीम रिजवी की याचिका है, शैतान वसीम रिजवी की। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप देखिए इस किताब से? ये कहने वाले शैतान हैं और आज से नहीं, वो 1400 सालों से शैतानी हरकतें कर रहे हैं। कुरान में इस तरह की अल्फाज जिससे शैतानियत पनप रही है। अरे हम शैतान है या अबू बकर? एक काम कीजिए, आप अपने परदादा का नाम बता दीजिए, उसका परदादा का नाम बता दीजिए, तब हम कहेंगे हाँ ये 14 साल से भी पुराना ये हिस्सा बता सकता है, यानी ये खबर रखते हैं। आप खुद सबसे बड़ा शैतान है, इससे ज़्यादा बड़ा शैतान इस दुनिया में है नहीं। इंसान के शरीर में इब्लिस आता है, तो वो तुम हो। शैतान था
हम शैतान है या मुल्ला उमर शैतान था? हम शैतान है या लादेन शैतान था? लादेन को आज तक किसी ने, मुसलमानों ने शैतान का फतवा नहीं दिया। तो ये सब तमाम ऐसी बातें हैं, शैतानियत इन लोगों ने कुरान के अंदर जारी करके और इंसानों को शैतान बनाने की कोशिश की है, और हम ये चाहते हैं कि अब कुरान पाक साफ हो जाए। अब आज की डेट के ज़माने के इंसान से या 1500 साल पहले से या 1000 साल पहले से इंसान से और उन लोग से जोड़ा आप नहीं जा सकते, आप नहीं जोड़ सकते हैं। वो अलग है, ये लोग अलग है। जैसे तुम जैसे हरामखोर है, किसी की हिम्मत नहीं है कुरान शरीफ में एक कलम चला दे। ये अल्लाह अपने कुरान को हिफाजत मेरा करता है। आखिरी सवाल यह है कि जो नोटिस आपको मिला है माइनॉरिटी कमीशन की ओर से, तो उस पर आप क्या करने वाले हैं? क्या आपने माइनॉरिटी कमीशन अब जो चाहेगा वो करेगा, या किसी भी याचिका को वापस लेने के लिए हमको नोटिस करेगा। हमने जो याचिका में बात कही है, अगर हमने उसको मीडिया के सामने पूछे जाने पर बता दी, तो वो बयान क्यों मुझे बात को वापस लेना वापस लेने पड़ेगा। में शर्म ये लग रहा है? प्रेशर की राय शर्म है के मारे जो झुक जाओगे? तो आप कैसे कह सकते हैं जो 26 आयतें दूसरा कोई घुसाया है, जहाँ पे अल्लाह खुद कहा जो मैं सब कुछ किया हूँ अपने इंसान की अच्छाई के लिए। आपको किसने बताया 26 आयत दूसरे जगह से घुसाया गया है, जहाँ पे कुरान में एक कलम चलाने का भी किसी में ताकत ना हो? अगर आप ऐसे बात करते हैं, महाभारत गीता में सबसे ज़्यादा हत्या की बात किया गई है और वहाँ पे लोगों को मारा गया। चलिए उसको बैंड कीजिए, अब नहीं कर सकते। ये आपकी पापा को जो है ना, आपकी औकात नहीं उसमें बात करने, आपकी औकात नहीं है उसमें बात करने की।